स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS पे। मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सेशन के अंदर में हम PIB के फर्स्ट वीक का वीकली एनालिसिस करने वाले हैं, जिसके अंदर में 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज रही हैं PIB के अंदर में, उनको हम कवर करेंगे। और आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों की जो अपना करंट अफेयर का पैकेज है उसको कैसे कर रहे हैं कि हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, PIB, योजना और कुरुक्षेत्र, इनको हमने क्या किया है कि इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपको कभी भी कोई और जगह से करने की या फिर परेशान होने की जरूरत ना पड़े। तो चलें आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ये बहुत ही खास जो इनिशिएटिव है आप सभी के लिए है कि स्टडी IQ IAS पर जो लाइव फाउंडेशन बैच है, ये 5वां बैच है। उसकी क्लासेस परसों से यानी कि 14 सितंबर से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। शाम को 6 बजे इसकी क्लासेस हुआ करेंगी। अगर आप सभी ने अभी एनरोल नहीं किया है तो बहुत बड़ी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप उसको मिस कर देंगे। आप यकीन मानिए कि आपको महज 18,999 रुपए में आपको GS मिलेगा प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, आपको करंट अफेयर प्रोग्राम के अंडर में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलेंगी, प्लस में PDF भी मिलेंगी, आपको यहां पर टेस्ट सीरीज मिलेगी प्रीलिम्स के लिए, आपको यहां पर CSAT मिलेगा, आपको यहां पर मेंटोरशिप मिलेगी, आपको मेंस के आंसर राइटिंग में हेल्प मिलेगी। ये सारी चीजें आपके लिए क्या है, अवेलेबल है। तो आप आज ही एनरोल करिए। कोड क्या यूज करना है आपको, PRT लाइव, ये कोड आपको क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, तो आप इसमें ज्वाइन करिए, फटाफट से जुड़िए। और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर आप, ये इंस्टाग्राम हैंडल है, ये ट्विटर हैंडल है, और टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइए, जहां पर आपको इस सेशन की PDF मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, प्रशांत तिवारी PDF, उस टेलीग्राम चैनल पर आपको। तो सबसे पहली अगर न्यूज को देखा जाए तो वोस्टोक एक्सरसाइज, ये एक एनुअल एक्सरसाइज है रशिया की, जिसके अंदर में काफी सारी कंट्रीज क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। इस बार 13 के आसपास कंट्रीज ने इसमें क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। और इस वोस्टोक एक्सरसाइज में भारत की तरफ से भी क्या किया गया, इंडियन आर्मी की यूनिट को क्या किया गया, भेजा गया है। तो प्लीज याद रखिएगा, वोस्टोक एक्सरसाइज एनुअल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जो रशिया में कंडक्ट कराई जाती है। इस एक्सरसाइज के 2 फेज हैं, एक जिसको हम कहेंगे कि थल वाला यानी कि लैंड, और दूसरा क्या है, नेवल। तो याद रखिएगा, दूसरा क्या है, नेवल। और ये कहां पर किया जा रहा है, आप सभी के सभी जानते होंगे, कुरिल आइलैंड। कुरिल आइलैंड जो है एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है जापान और किसके बीच में, रशिया के बीच में, वहां पर इसको किया जाएगा जो नेवल वाला है। तो भारत ने भी अपना क्या किया है, यहां से आर्मी को भेजा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम पार्टिसिपेट किस में करेंगे, आपके लैंड वाले में करेंगे, नेवल वाले में नहीं करेंगे। उसके पीछे रीजन यह है कि हम जापान की जो सॉवरेनिटी है उसको क्या करना चाहते हैं, उसके जो उनका कंसर्न है उसको हम क्या कर रहे हैं, अपने ध्यान में रख रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज, यहां पर आपको वो ऑलरेडी मैं एक सेशन में कंप्लीट कर चुका हूं, यहां पर USA वाला भी एंगल आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर में क्या है, रशिया भी भाग है, प्लस में चाइना भी है, और वहां पे इंडिया की प्रेजेंस होना, ये क्या है, USA को थोड़ा सा क्या है, खटक रहा है। ये भी चीज आपको क्या करना है, नोट करके रखना है। तो इन सब चीजों के अंदर में ध्यान रखिएगा कि वोस्टोक एक्सरसाइज एक मल्टीलैटरल स्ट्रेटेजिक एंड कमांड एक्सरसाइज है। ठीक है, ईस्टर्न साइड में हो रही है, बिल्कुल रशिया के, 7 सितंबर तक हुई है ये। और भारत की तरफ से गोरखा राइफल्स ने क्या किया, इसके अंदर भाग लिया है। लेकिन याद रखिएगा, हम नेवल मैरीटाइम उसके अंदर में हमने भाग नहीं लिया है, किस लिए, जापान की उसको देखते हुए। और इससे हमने 3-4 मैसेजेस दिए जो ऑलरेडी मैं आपके साथ कई बार डिस्कस कर चुका हूं। एक मैसेज हमने USA को दिया है कि चाहे जैसा भी रहे, हम अपने जो क्लोज रिलेशन है रशिया के साथ में उसको बनाकर रखने हैं, पहली बात। दूसरा मैसेज यहां पर हमने नॉन अलाइनमेंट भी, क्योंकि आप सभी को पता है, एक्सरसाइज याद रखिएगा, पिछले PIB सेशन में कराया था, युद्ध अभ्यास वो किसके साथ है, USA के साथ भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि नॉन अलाइंड, हम दोनों को मैनेज कर रहे हैं। तीसरी चीज, आपने जापान को भी क्या किया, उनके कंसर्न को भी हैंडल किया, क्योंकि आप नेवी के उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तीसरी चीज, यहां पर क्या एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखने वाली है
कि यहाँ पर चाइना के साथ भी आपका क्या हो रहा है, पार्टिसिपेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें क्या करिएगा, याद करके रखिएगा। नेक्स्ट है नौखाई फेस्टिवल। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, नौखाई फेस्टिवल। नौ मतलब न्यू और खाई मतलब खाना। तो ये ओडिशा का फेस्टिवल है, प्लीज इस चीज को याद रखिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि कहां से रिलेटेड है, किस रीजन से रिलेटेड है। तो नौखाई फेस्टिवल पर अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है, ग्रीटिंग्स दी हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, नौखाई और नवाखाई। ये एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, कहां पर, वेस्टर्न, मेनली वेस्टर्न उड़ीसा और सदर्न छत्तीसगढ़ के अंदर में ही मनाया जाता है। ठीक है, और नए राइस का जो सीजन होता है उसको क्या करने के लिए, सेलिब्रेट किया जाता है, उसको करने के लिए पंचमी तिथि, 5th डे जो उस दिन होता है उसको मनाया जाता है। ज्यादातर ये क्या होता है, भाद्रपद महीने के, यानी कि अगस्त या सितंबर के अंदर में। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नौखाई। ठीक है, क्लियर है। अगला जो है स्मार्ट सॉल्यूशंस चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड। अब आप सभी जानते हैं दोस्तों कि सिटीज के अपने अपने क्या होते हैं, चैलेंजेस होते हैं। तो वहां पर ये क्या किया गया, एक अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया, जिसके अंदर में कहा गया कि भाई जो जो सिटीज अच्छा परफॉर्म करेंगी उनको क्या दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा। तो स्मार्ट सॉल्यूशंस चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड 2022 है। तो इसके अंदर में भाग किसने लिया है, अवार्ड किसने दिया है, तो अवार्ड दिया है आपके श्री हरदीप पुरी जी ने। आप सभी जानते होंगे हरदीप सिंह पुरी जी कौन है, मिनिस्टर हैं किस चीज के, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, प्लीज याद रखिएगा। और साथ में पेट्रोलियम नेचुरल गैस के भी हैं, लेकिन अभी क्या है, सिटीज से रिलेटेड, तो अभी यही याद रखिएगा, अर्बन एंड क्या नाम है, महुआ, जिसको हम बोलते हैं ना, महुआ, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, प्लीज याद रखिए, हरदीप पुरी जी, उन्होंने इस अवार्ड को दिया है। ठीक है, इसके अंदर में क्या है, जो पीपल सेंट्रिक डिजाइन बनाए जा रहे हैं सिटीज के अंदर। मान के चलिए कोई प्रॉब्लम है, मान के चलिए कहीं पर क्या नाम है, सीवेज सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मान के चलिए कोई अगर और प्रॉब्लम है, जहां पर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस किए जाएं कि पीपल को क्या हो, वहां के जो सिटीज के जो लोग हैं उनकी भलाई के लिए, उनके सेंट्रिक क्या है, इनोवेशंस किए जाएं। तो उसके लिए अवार्ड को क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया। तो ये अवार्ड किसके द्वारा, ये इनिशिएटिव किसका है, ये है किसका, NIUA। तो NIUA क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, प्लीज याद रखिएगा, ये ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। और साथ में कौन है, यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया। इन्होंने सिटी लेवल जो एक्सेसिबिलिटी है, इंक्लूजन, जो चैलेंजेस फेस किए जाते हैं लोगों के द्वारा और कैसे उनको खत्म किया जाए। जैसे आपको पता है कि जो दिव्यांगजन होते हैं उनको कितनी परेशानी होती है सिटी के अंदर में, काफी सारी चीजों को क्या करने के, एक्सेस करने के लिए, बस में जाना है, ट्रेन में जाना है, ट्रांसपोर्ट का यूज करना है, बहुत सारी चीजों, तो उनको कैसे एक्सेसिबल बनाया जाए। ठीक है, गर्ल्स के लिए कैसे एक्सेसिबल बनाया जाए, वुमेन्स के लिए कैसे एक्सेसिबल बनाया जाए, एल्डरली के लिए कैसे एक्सेसिबल बनाया जाए। तो सारे क्या है, चैलेंजेस है। तो इसके अंदर में अवार्ड यही दिया जा रहा है कि इन चैलेंजेस को कैसे सॉल्व किया जाए, किसके द्वारा, सिटीज के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर टॉप 10 टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन वर प्रेजेंटेड विद द अवार्ड, प्लीज याद रखिएगा। और बहुत मतलब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट 11.7 के अंदर में अगर देखा जाए तो वहां पर भी सेफ, इंक्लूसिव, एक्सेसिबल, ग्रीन एंड पब्लिक स्पेस किसके लिए, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रोवाइड कराने की बात की जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, इंटरकनेक्टेड है। नेक्स्ट है पीएम कमीशंस द फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। आप सभी जानते हैं, काफी समय से आपने न्यूज में पढ़ा है, सुना है कि INS विक्रांत बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर में। तो जो जो इंपॉर्टेंट आज इससे रिलेटेड न्यूज है उन सभी को हम देखेंगे। तो पहली बात, तो पहला क्या है, ये क्या है, भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब यहां पर मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब क्या है, ये हमारी जो मारक क्षमता है उसको बढ़ा देता है। कि ये मान के चलिए शिप है, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसके ऊपर में एयरक्राफ्ट यहाँ पर लैंड कर सकते हैं, यहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं। तो आप खुद सोचिए कि हमारे को एक तरीके से समुद्र के अंदर में एक लैंड प्रोवाइड कराता है जहां पर एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं और क्या टेक ऑफ कर सकते हैं, तो हमारी मारक क्षमता बढ़ेगी। तो फर्स्ट क्या है, इंडिजिनसली डेवलप्ड है। और साथ में इस इवेंट में क्या हुआ था, हमारा जो न्यू नेवी का जो नया एनसाइन है, जिसको हम निशान बोलते हैं, वो भी क्या हुआ है, इनविल किया गया है, वो भी वहां पर क्या किया गया, बताया गया कि क्या है। तो फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, इंडिजिनसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। और जो नया फ्लैग आया है वो भी छत्रपति शिवाजी से क्या है, इंस्पायर्ड। ऑलरेडी हिंदू न्यूज़पेपर में करा चुका हूं सारी चीजें। ठीक है, तो बहुत बहुत, तो आप सभी जानते हैं कि भारत बहुत ज्यादा फोकस्ड है आत्मनिर्भर भारत की तरफ में, जहां पर हम सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात कर रहे हैं। हम मेजर टेक्नोलॉजीज, मेजर एरियाज के अंदर में हम फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम इंडिया सेंट्रिक और इंडिया से रिलेटेड चीजों को कैसे आगे बढ़ाएं,
कैसे हमारा जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसको कम किया जाए, इसके ऊपर में हमारा कॉन्टिन्यूस फोकस है। उसके अंदर में बहुत लैंडमार्क ये क्या है, अचीवमेंट है। तो ये एक बार देख लेते हैं आईएनएस विक्रांत के बारे में। तो आईएनएस विक्रांत नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसका नाम पुराना जो हमारे पास में था, पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसका नाम आईएनएस विक्रांत ही था, उसी के नाम पर रखा गया, पहली बात। और जो विक्रांत है, इसको जो डिजाइन किया गया वो किसके द्वारा, इंडियन नेवी का जो इन हाउस वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो है। प्लीज याद रखिएगा, वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो किसके अंडर में, इंडियन नेवी के अंडर में ही काम करता है, पहली बात याद रखिएगा, ठीक है। और पूरे के पूरे कोशिश की गई, ऑलमोस्ट 75% के आसपास में इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और मटेरियल का इसमें इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और लार्जेस्ट शिप एवर बिल्ड इन मैरीटाइम हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा शिप है ये भारत के अंदर में जो बनाया गया है। एक और चीज, और आईएनएस विक्रांत के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा रही है, जो क्या है, सफिशिएंट है, कितने, 5000 घरों को, समझिए दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए। तो सारी की सारी चीजें हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके आईएनएस विक्रांत के बारे में देखें तो 61.6 मीटर वाइड है और 262.5 मीटर लॉन्ग है। और इसका क्या नाम है, अगर देखा जाए यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड अगर 28 नॉट्स की होगी इसके अंदर में, ठीक है, ये भी समझने वाली बात है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर में, बहुत कुछ। और लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है अभी क्या है कि इसके अंदर में बहुत सारे एयरक्राफ्ट के, और क्या है, 76% टेक्नोलॉजी हमने क्या करी है, भारत की इस्तेमाल करी है। ये किसी ने क्वेश्चन पूछा भी था मुझसे, तब भी मैंने उनको बताया था। और अगला जो है न्यू इनसाइट, ठीक है, ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नया फ्लैग हमने किया है, और जो हमने क्या किया है इसके अंदर में, ये देखिए, ये है ना, ये जो डबल बॉर्डर लगा हुआ है, इसको हमने कहा जा रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज से क्या किया है, जो उनके स्टैंप थी, जो सील थी, जो उनकी मुद्रा थी, उससे हमने लिया, ठीक है, क्लियर है। नेशनल फ्लैग भी इसके अंदर में है। तो ये कुछ चीजें हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए सत्यमेव जयते लिखा हुआ, ये देखिए हमारा नेशनल एम्बलम है। और यहाँ पे शमना वरुणा, ये भी चीज इसके अंदर में लिखी हुई है, ठीक है। तो ये भी चीज याद रखिए देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर में। और जो ये ऑक्टागनल, ये है ना, ये डबल बॉर्डर, ये हमने क्या किया, कहा जा रहा है हमने शिवाजी महाराज से लिया, कि जो क्या नाम है, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सील थी उससे हमने इंस्पायर किया। तो ये चीज याद रखिएगा, एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल है, यूआईडीएआई ने टॉप किया है ग्रीवांस रिड्रेसल इंडेक्स के अंदर में। अब ग्रीवांस रिड्रेसल इंडेक्स का मतलब क्या, आप सभी जानते हैं मेरे दोस्तों कि काफी प्रकार के ग्रीवांसेस होते हैं। अगर मान के चलिए कोई कंज्यूमर बेस्ड कोई है, या फिर जहां पर मान लीजिए किसी चीज का अगर सिटीजन्स के साथ में इंटरेक्शन है, पीपल के साथ इंटरेक्शन है, तो पीपल के कई प्रकार के ग्रीवांसेस होते हैं। तो आधार के अंदर में भी कई प्रकार के क्या होते हैं, इश्यूज होते हैं। तो उसके अंदर में यूआईडीआई ने क्या किया है, टॉप किया है कि वो अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो ग्रीवांस रिड्रेसल से रिलेटेड कौन इंडेक्स बनाता है, तो याद रखिएगा ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांस, DARPG के द्वारा, ठीक है। ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। उसके अंदर में उन्होंने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को क्या किया है, फर्स्ट रैंक दी है, कि वो अगर देखा जाए जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट है, उनके अंदर में सबसे बढ़िया जो काम कर रहे हैं ग्रीवांस को रिड्रेसल करने के लिए, पब्लिक के जो कंसर्न है उनको सॉल्व करने के लिए। और यूआईडीआई के बारे में याद रखिएगा क्या है, ये आपका 2009 में स्टैब्लिश किया गया था, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी, ये भी चीज याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इससे हो क्या रहा है, ये गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसके अंदर में आप फोकस कर रहे हो कि कैसे सर्विसेज को और अच्छा बनाया जाए, और साथ में जो लोगों के ग्रीवांसेस हैं कैसे उनको सॉल्व किया जाए। ये भी चीज याद रखिएगा, एग्जाम के लिए थोड़ी बहुत चीजें क्या करते रहिए कि कनेक्टिंग द डॉट्स, एक चीज पढ़ी तो दूसरी चीज भी उसके साथ में कनेक्ट करके पढ़ लीजिए, ठीक है। तो न्यू कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये जो यूआईडीआई का है, ये इन्होंने एक नया ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया, ठीक है। और मतलब काफी सारी चीजें इसके अंदर में है कि डिलीवरी कब होगी, सर्विस कैसे होगी, इसने एनहांस किया है, सारी चीजें इसके अंदर में, चैटबॉट है, ईमेल, फोन कॉल, सारी चीजें इस प्रकार के सपोर्ट है, सोशल मीडिया सपोर्ट, वेब पोर्टल सपोर्ट, सारी की सारी चीजें। तो ऐसी चीजें क्यों है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स के अंदर में क्या है, कंपटीशन कराया जा रहा है, यह इंश्योर करने के लिए कि डिपार्टमेंट अगर कंपटीशन करेंगे, अच्छी अच्छी चीजें अपने डिपार्टमेंट के अंदर में अच्छी प्रैक्टिसेस को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, तो अल्टीमेट बेनिफिट किसको होगा, लोगों को होगा, सिटीजन्स को होगा। और उनसे क्या होगा, हमारे यहाँ पर जो सर्विस की डिलीवरी का जो मैकेनिज्म है वो क्या होगा, धीरे धीरे और ज्यादा इंक्रीज होगा। तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी। अब आप में से किसी ने भी अगर ये पढ़ा है और समझा है, सुना होगा, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये क्या है, आपके क्या नाम है, कहां पर, लद्दाख के अंदर में, हैनले के अंदर में है।
अब इसके अंदर में है क्या, मान के चलिए समझने की कोशिश करिए कि ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ में कोलैबोरेशन के साथ में पहली बार इसको अनाउंस किया गया, सारी चीजें आप जानते हैं। कहाँ पर, हैनले, कहाँ पर है, लद्दाख के अंदर में। अब इसके अंदर में है क्या, ये ऐसी जगह है जहां पर एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। यहां पर यह इंश्योर किया जाएगा, फर्स्ट एवर अगर देखा जाए नाइट स्काई सेंचुरी का मतलब क्या कि यहां पर मिनिमम इंटरफेरेंस होना चाहिए। यह इंश्योर किया जाएगा अथॉरिटीज के द्वारा कि यहां पर मिनिमम इंटरफेरेंस हो, किसका, लाइट का। यानी कि एक तरीके से जो लाइट के द्वारा जो पॉल्यूशन है, लाइट पॉल्यूशन, उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। जैसे जो स्काई है नाइट के समय पर, रात के समय पर, वहां पर किसी भी प्रकार का और उजाला ना हो, जिससे बिल्कुल नेचुरल फिनोमिना रहे, वहां पर अच्छे से रिसर्च हो सके। तो ये चीज याद रखिएगा। इट विल बी एस्टेब्लिश्ड इन चंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो क्या है आपका हैनले के अंदर में, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और ये क्या हुआ था आपका, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स और क्या नाम है, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के बीच में एमओयू साइन हुआ। और उसके बाद में क्या हुआ, और इसके कारण में होगा क्या, आपका लोकल टूरिज्म इंक्रीज होगा, रिसर्च इंक्रीज होगी। और उसके कारण में एक और चीज है, क्या है, एक और इसके अंदर बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। कहा जा रहा है कि हैनले के अंदर में जितने भी आसपास के घर हैं या वहां पर जो इंस्टीट्यूशन है, वहां पर इंश्योर किया जाए टेलीस्कोप ज्यादातर जगह पे पहुंचाया जाए। यानी कि एक तरीके से उसको टूरिज्म का हब बनाने की कोशिश की जा रही है एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड। ठीक है, तो याद रखिएगा, हैनले इज बेस्ट suited लोकेशन फॉर द प्रोजेक्ट बिकॉज इट इज सिचुएटेड इन द कोल्ड डेजर्ट रीजन, ठीक है, ऑफ लद्दाख, जहां पर ह्यूमन का डिस्टर्बेंस ना के बराबर है, ड्राई वेदर है, क्लियर स्काई रहते हैं हर समय पर, पूरे साल तक ऑलमोस्ट क्या रहता है, क्लियर स्काई रहते हैं इसके अंदर में। ठीक है, क्लियर है, तो बहुत अच्छी चीज है। और ये क्या करेगा, एस्ट्रो टूरिज्म को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये भी एक तरीका हो सकता है आगे चीजों को और बढ़ाने का। ठीक है, क्लियर है। तो एक जिक्र है चांगथांग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इसको भी पढ़ लीजिए, लद्दाख के अंदर में है, हाई ऑल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा, ये भी लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है, और ये कियांग के लिए और रेयर ब्लैक नेक्ड क्रेन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें क्या करिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है पीएम श्री, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ये स्कीम अनाउंस की गई है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, जिसके अंदर में कहा गया कि 14,500 स्कूल जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको अपग्रेड किया जाएगा, उनमें डेवलपमेंट किया जाएगा नई जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग में। ठीक है, ये चीज करिएगा, मॉडल स्कूल बनाया जाएगा उनको, जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसके हिसाब से। तो प्लीज याद रखिएगा पीएम श्री, पीएम श्री प्लीज याद रखिएगा, ये नया इनिशिएटिव है पीएम श्री योजना। ये लॉन्च किया गया है टीचर्स डे पर लॉन्च किया गया है। और टीचर्स डे हम क्यों मनाते हैं ये चीज आपको पता है, डॉक्टर एस राधा कृष्ण जी के उसके अंदर में हम मनाते हैं, आप ये चीज जानते होंगे, जो 1888 में उनका जन्म हुआ था उसके। और हमारे क्या थे, वो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, और हमारे दूसरे क्या थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। उनके याद में हम टीचर्स डे मनाते हैं, आप सब ये चीज जानते हैं। ठीक है, और उसी दिन क्या है, ये अनाउंस किया गया है। और इस स्कीम के अंडर में क्या किया जाए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये चीज बिल्कुल याद रखिएगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या कि पैसा जो है, फंडिंग जो है वो शेयर की जाएगी, किसके बीच में, सेंटर एंड स्टेट के बीच में, प्लीज याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, और 14,500 स्कूलों के अंदर में क्या होगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उन्हीं को क्या किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। प्लीज याद रखिएगा 14,500, 14,500। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। अब आप ये समझने की कोशिश करिए कि अलग अलग मैकेनिज्म से अलग अलग जगह पर अवार्ड के लिए अलग अलग चीजें, अलग अलग डिपार्टमेंट होते थे, तो एक ही जगह पर क्या किया गया, कंबाइन कर दिया, ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल अवार्ड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। पद्मा अवार्ड, सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड, तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, जीवन रक्षा पदक सीरीज, सारी चीजें, स्किल एक्सेलेंस अवार्ड, सब कुछ क्या किया गया, इसी के अंदर में कर लिया गया। अब क्या है, इसके अंदर में क्या है, आप अपने आप से ही क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो या पर्सन हो, वो क्या कर सकते हैं, इस पोर्टल पर जाएं और वहां पर क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं, इंडिविजुअल को नॉमिनेट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, वो एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर सारी एजेंसी, सारे डिपार्टमेंट के, सारे मिनिस्ट्री के जितने भी क्या है अवार्ड्स हैं, सबको एक साथ ले आए, द राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, याद रखिएगा इसको। ठीक है, क्लियर है, ट्रांसपेरेंसी लेकर आएगा और जन भागीदारी को ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। चले, नेक्स्ट है स्वच्छ वायु, इंटरनेशनल
एयर क्लीननेस, पॉल्यूशन से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। स्वच्छ वायु दिवस, ये भी चीज़ याद रखिएगा। तो 3rd इंटरनेशनल डे मनाया गया है क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। स्वच्छ वायु दिवस का मतलब क्या, हाँ आप सभी के सभी जानते होंगे। ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा, एनकैप के अंडर में, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, अगर हिंदू न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे होगे तो ऑलरेडी कई बार इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या किया, 7 सितंबर को डेजिग्नेट कर दिया है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर के नाम से। ठीक है, 2019 में डिक्लेयर किया था, तो ये 3rd हमने इस बार क्या किया है, सेलिब्रेट किया है, प्लीज़ याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। और इस ईयर की थीम क्या थी, द एयर वी शेयर, याद रखिएगा, द एयर वी शेयर, ये साल की क्या थी, थीम थी। ठीक है, और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ये है क्या, एनकैप जिसको हम बोल रहे हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। इसके अंदर में क्या इनिशिएटिव है, हमने ये कहा है भाई साहब कि 2019 में इसको भी लॉन्च किया गया था। हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो पीएम पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलर मैटर 10, इनके हमें जो कह रहे हैं उसको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन को हमें क्या करना है, कम करना है बाय 20 to 30%। ठीक है, क्लियर है, इस चीज को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें इसके अंदर में। नेक्स्ट है 11th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, ये भी इंपॉर्टेंट है। दरअसल क्या है, इसके अंदर में हमारे मोदी जी ने क्या किया है, स्पीच भी दी है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कहाँ पर हुआ है, रशिया के अंदर में, रशिया में फार ईस्ट में होता है ये। और क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रशिया का जो फार ईस्ट इलाका है, वहाँ पर जियोग्राफी और वहाँ की सिचुएशन ऐसी है, क्लाइमेट ऐसा है कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट उतनी ज़्यादा नहीं रही है। तो इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए वहाँ पर धीरे धीरे और ज़्यादा उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया गया है, वहाँ पर ये चीज़ करा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, ठीक है, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम ये कहाँ पे, व्लादिवोस्तोक रशिया के अंदर में हुआ है। और इसको 2015 के अंदर में वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन साहब, उन्होंने क्या किया था, एस्टेब्लिश किया गया, किस लिए, सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रशियाज फार ईस्ट। प्लीज इस चीज को नोट करिएगा कि 2015 में, आपको कंफ्यूज करेंगे कि 1970 में, 1980 में नहीं। ठीक है, क्लियर है, प्लीज याद रखिएगा। ईस्टर्न इकोनॉमिक, देखिए आप यहाँ पर मैप पर देखने की कोशिश करिए, ये सारे के सारे इस रीजन के अंदर में। ठीक है, मतलब ये तो उसके अंदर में दूसरी कंट्री में आ जाएगी, मतलब उसका फार ईस्ट यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। ठीक है, कॉरिडोर की बात की गई है, नॉर्दर्न सी रूट जिसको हम बोलते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप के अंदर में। क्या है, कहाँ से, चेन्नई से शुरू होता है, व्लादिवोस्तोक क्या है, मैरीटाइम कॉरिडोर। ठीक है, ठीक है, आई होप आप सभी ने इस सेशन के अंदर में सारी चीज़ें क्या करी होंगी, एंजॉय किया होगा। और अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलें। और मैं एक चीज़ और कह रहा हूँ, आप सभी के सभी, अगर हल्का सा भी अगर आपको ऐसा लगता है या कोई भी डाउट है तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बट ये बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर में आप PRT लाइव कोड यूज़ करके क्या कर सकते हैं, महज 18,999 रुपये में बैच 5 में एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। इंस्टाग्राम हैंडल है, ट्विटर हैंडल है और टेलीग्राम, जहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए। हिंदू न्यूज़पेपर, PIB और योजना और कुरुक्षेत्र से आपके सारे करंट अफेयर यहाँ पर कवर हो जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।